नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में बाढ़ से चौथे दिन भी राहत नहीं मिल पाई। राज्य के अभी भी 11 जिले बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इनमें अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन जिलों में 854 गांवों में अभी भी पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि कुदरत के इस कहर से अब तक करीब 16 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 126 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 106 मकानों को नुकसान पहुंचा है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त होता दिख रहा है। वहीं सरकार की ओर से अंबाला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में सेना भी बुलाई गई है। प्रभावित जगहों से अब तक 3674 लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित निकाल लिया है। हरियाणा में आज भी 3 जिलों में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में चंडीगढ़ मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन और सरकार लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की लोगों से लगातार सरकार अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब सिरसा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है कि घग्गर में 27,500 क्यूसेक पानी जो है वो पहुंच चुका है। उसी के साथ ही आपको बता दें कि 12 घंटे में नदी में 7,000 क्यूसेक पानी बढ़ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अंबाला की, तो वहां भी बाढ़ के कारण ठप पड़ी बिजली सप्लाई ज्यादातर इलाकों में बहाल नहीं हो पाई है। वहीं बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। अंबाला सिटी के घाट मंडी में सुबह बिजली दफ्तर पर ताला जड़कर आज सुबह विरोध जताया गया। तो वहीं देर रात अंबाला अमृतसर हाईवे पर जाम कर दिया गया। यहां लोगों ने स्थानीय विधायक और बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर जो है वो नारेबाजी भी की है, जिसके बाद से माहौल बिगड़ता देखा गया। लेकिन पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने जाम लगाने से लेकर कुछ लोगों को नेशनल हाईवे एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया। कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन इसी के साथ लोगों को महंगाई की भी मार साथ साथ झेलनी पड़ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज इस कार्यक्रम में करेंगे चर्चा। तो आपको बता दें, 3 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुदरत का कहर और महंगाई की मार भी साथ साथ प्रदेश को झेलनी पड़ रही है। 3 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है और 11 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि प्रशासन और सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार लोगों को राहत देने के लिए प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राहत राशि दे दी गई है ताकि लोग जल्द से जल्द इस मुसीबत से लड़के अपना सामान्य जीवन जी सके। लेकिन वहीं चंडीगढ़ मौसम विभाग ने बारिश का 3 जिलों में आज भी अलर्ट जारी किया है और लोगों से लगातार सरकारी अपील कर रही है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं। आपको बता दें, अब तक की बारिश में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई लोग यहां पर लापता भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार विचलित करने वाली सामने आ रही है, जिसके बाद से अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि महंगाई की मार भी लोगों को कुदरत के इस कहर के साथ झेलनी पड़ रही है। लगभग 11 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं और 3 जिलों में आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में बाढ़ का ये कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से जितने भी हिमालयी राज्य हैं, उसके साथ साथ अब मैदानी इलाकों में भी, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, सब जगह लोगों को कुदरत का कहर झेलना पड़ रहा है। और कुदरत के इस कहर के साथ साथ अगर देखिए तो महंगाई भी लोगों की कमर तोड़ रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार इस कवायद में जुटा है कि किसी तरीके से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, खाने पीने की एटलीस्ट लोगों के लिए व्यवस्था हो सके। उसी के साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने राहत राशि भी जारी की है। एनडीआरएफ की और सेना साथ में मिलकर रेस्क्यू चला रही है ताकि जो लोग बेघर हो गए हैं,
जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ के इस पानी में, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। तो लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पानी से लबालब भरे इलाके दिख रहे हैं। लोगों को ये पहचानने में मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर भी तालाबों जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। 11 जिले जो हैं वो अभी भी हरियाणा के प्रभावित हैं, जहां पानी भरा हुआ है। स्कूल कॉलेज इन जगहों पर बंद किए गए हैं। लेकिन इसी के साथ ही कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो लोग इस बाढ़ में फंसे हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं, मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें यह दिखा था कि लोग मवेशियों को बचाने के लिए छतों पर उन्हें बांध रहे हैं। तो बाढ़ के इस कहर के बीच हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्य जूझ रहे हैं, जिसमें हरियाणा में अगर बात करें तो अब सिरसा में भी बाढ़ का खतरा बताया गया है। बारिश के चलते लगातार यातायात भी प्रभावित हो रहा है। शहर शहर की बात करें तो वो कुदरत की कहर झेल रहा है। सिरसा में बाढ़ का खतरा बताया गया है क्योंकि घग्गर से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से सिरसा में ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कभी भी बाढ़ जैसे हालात वहां पर बन सकते हैं। लेकिन 11 जिलों की हम बात करें तो इन 11 जिलों में लगातार कुदरत का जो है वो कहर देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गली कूचों कूचों तक में पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं, जमीनें धंस रही हैं, नदियों का कटाव हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं और लोगों का जीवन भी इसी तरह अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। बिजली की समस्या हो रही है। इसी बीच अंबाला में इस बीच बिजली को लेकर के लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, उसके चलते लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। 11 जिलों में अभी भी आपको बता दें कि लबालब कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। शासन प्रशासन लगातार मदद में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से राहत पहुंचाई जा सके। सरकार की तरफ से लगातार बैठकें हो रही हैं। एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगभग 3,000 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और 3 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा हमारे चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओपी का रुख करते हैं। ओपी जी, ओपी, जिस तरह से लगातार हालात दिख रहे हैं, 3 जिलों में आज भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो किस तरह की स्थितियां वहां पर दिख रही हैं? देखिए, अगर हम तो ओपी से बात नहीं हो पा रही है क्योंकि मौसम लगातार खराब है, इस कारण नेटवर्क की भी समस्या आ रही है। तो आपको बता दें कि 3 जिलों में आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के चलते लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही फरीदाबाद से हमारी संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गई हैं। मोनू, क्योंकि फरीदाबाद अभी भी प्रभावित है, जिन 11 जिलों में पानी भरा हुआ है उनमें फरीदाबाद भी शामिल है, क्या कुछ हालात हैं वहां के? मोनू, आवाज आ पा रही है? चलिए मोनू का रुख करेंगे क्योंकि नेटवर्क की समस्या लगातार बनी हुई है और इसके चलते संवाददाताओं से संपर्क कम हो पा रहा है।
तो आपको बता दें कि 3 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन लगातार कमर कसकर तैयारी कर रहा है। सरकार के कई लोग खुद ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, इलाकों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि सरकार द्वारा पहुंचाई गई राशि जो है वो प्रभावित इलाकों में लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। इसी के साथ ही 11 जिलों में अभी भी आपको बता दें कि पानी लबालब भरा हुआ है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों की छुट्टियां हैं, क्योंकि कुदरत का कहर है, इसलिए सभी इस मार को झेल रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर के कल राशि जारी कर दी है। आपको बता दें, इस कुदरत के कहर से के साथ साथ ही लोग, हरियाणा के लोग या उत्तर भारत के लोग कहें, महंगाई की भी मार झेल रहे हैं। ओपी शर्मा से एक बार फिर से संपर्क हमारा जुड़ रहा है। ओपी, क्या कुछ हालात हैं? देखिए, अगर हरियाणा में ओपी सुन पा रहे हैं? चंडीगढ़ में क्या कुछ हालात हैं? 3 जिलों में आज भी अलर्ट जारी किया गया है। ओपी को आवाज आ रही है? जी, नेटवर्क की। इसी के साथ ही मोनू हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मोनू, फरीदाबाद में कई जगहों पे पानी भरा हुआ है, क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं आपको? देखिए ज्योति, मैं आपको बताऊं तो फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी और दस्तक के देने के बाद में लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि कई काफी जो समय जो है बारिश रहेगी, तो उसके चलते जो है लगातार जो बारिश रही है, तो बारिश के चलते कहीं ना कहीं पहले ही फरीदाबाद की जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल सब पूरी तरीके से चरमरा गई थी। चाहे वो ड्यूटी करने वाले व्यक्तियों की बात की जाए, चाहे वो मजदूरी की बात की जाए, तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं थी वो फरीदाबाद की वो बिल्कुल चरमरा गई थी। लेकिन अब की बात की जाए, जिस तरीके से हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया तो वो लगातार यमुना में जो है पानी का स्तर जो है काफी उफान पर देखा जा रहा है कि कई किसान तो जो है खेतों में ही फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू कर जो है सही सलामत सकुशल जो है वो उनको निकाला गया। उनको जो है इलाके के जो सुकून है, मंदिर है, उनमें उनको रखा गया है। पूरी रखरखाव उनका ध्यान रखा जा रहा है, खाने से लेकर के पीने तक को लेकर के। तो तमाम यहाँ पर जिस तरीके से रेस्क्यू जो किया गया तो उन लोगों का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, फरीदाबाद के कई इलाकों में जो है पानी भी घुस आया है, चाहे वो बसंतपुरा की बात की जाए, चाहे वो चांदपुर गांव की बात की जाए, चाहे वो बागपुर की बात की जाए, तो तमाम जो दर्जनों गांव आते हैं वो तमाम गांव जो है वो बिल्कुल पानी से लबालब हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद के जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर चेतावनी जरूर देते हुए नजर आ रही है कि अगर पानी भरता हुआ नजर आए तो वहां से इलाका छोड़ दे, वहां से आप ऊंची तट पर जो है वो वहां पर चले जाए। तो इस तरीके के यहाँ पर अलाउंस भी जो है मुनादी यहाँ पर की जा रही है। गाँव में लगातार जो है सरपंच मुनादी भी करवाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के जिस तरीके से गाँव को फिरने की बात की जाए तो जो लोगों की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। खेतों में जिस तरीके से लोगों ने सब्जी बो रखी थी, या धान की बात की जाए या तमाम अन्य फसलों की बात की जाए, तो वो सब जो फसल है वो पूरी तरीके से वहां पर बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों को जो फंसे होने की जो आशंका थी उनको भी सकुशल वहां से निकाल लिया गया है। फरीदाबाद के हालात जो है वो बदसे बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ओपी, क्योंकि ओपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका रुख करूंगी। मोनू, ओपी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, शासन प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है, अब राज्य सरकार के साथ साथ ही केंद्र सरकार ने भी मदद का ऐलान दिया है, तो ग्राउंड जीरो पर कितना दिख पा रहा है लोगों तक, कितनी पहुंच पा रही है मदद? ओपी, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? लगता है ओपी से फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोनू, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार सरकार मदद का ऐलान कर रही है, इसी बीच महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है, तो महंगाई से कितने फरीदाबाद के लोग जो हैं वो प्रभावित हैं? बात
की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है यमुना में स्तर पर जिस तरीके से लोगों की किसानों की जो फसल है वो लगातार जो है बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। तो महंगाई की बात की जाए तो महंगाई की जो सब्जी की जो सब्जी है वो लगातार महंगाई का स्तर पकड़ती जा रही है। क्योंकि बात की जाए तो अभी बीते दिन की बात की जाए तो 250 से 300 रुपए किलो टमाटर यहाँ पर बिकता हुआ नजर आया। अदरक की बात की जाए तो 300 रुपए किलो यहाँ पर अदरक बिकता हुआ नजर आया। जो और अन्य सब्जियों की बात की जाए चाहे वो शिमला मिर्च की बात की जाए, चाहे वो तोरई की बात की जाए, चाहे वो लहसुन की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, तमाम जो सब्जियां हैं उनके यहाँ पर दाम जो है बढ़ते हुए जो है देखे जा सकते हैं। और 1 रुपए नहीं 10 रुपए नहीं बल्कि 50 रुपए यहाँ पर सब्जियों पर दाम जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई से भी जूझना पड़ रहा है। तो एक तरफ जो बाढ़ है इससे भी लोगों को जूझना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये वो आफत है वो लगातार जो बारिश है वो आफत बन करके बरस रही है। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा सरकार लगातार जो है मदद करने की बात यहाँ पर कह रही है। मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मनोहर लाल है उन्होंने भी जो है जो पूरे हरियाणा का वो जायजा यहाँ पर लिया कि कहाँ कहाँ पानी भर गया है, किस किस इलाके में किस तरीके की स्थिति है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी लगातार जो अपने जो हरियाणा के जो लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए बिल्कुल पूरे तत्पर जो है बने हुए हैं। वहीं उसकी बात की जाए तो जो केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार भी जो है इस चीज में पीछे होती हुई नजर नहीं आ रही। केंद्र सरकार ने भी जो है मदद करने के लिए पूरे साफ तौर पर कह दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की भी जो केंद्र सरकार है वो लगातार यहाँ पर मदद करती हुई नजर आ रही है। और लोगों का जिस तरीके से इस तरीके की तरफ से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि अगर किसी परिवार में किसी तरीके की कोई घटना हानि होती है तो उनको मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा। किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है तो उनका मुआवजा दिया जाएगा। तो तमाम घोषणा यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और लगातार जो सामान्य स्थिति को लाने की बात यहाँ पर की जा रही है। जी ओपी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी आपका रुख करूंगी क्योंकि नेटवर्क की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। शासन प्रशासन लगातार प्रयास में जुटा हुआ है, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने भी मदद का ऐलान किया है। तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बन रही है, लोगों तक कितनी मदद पहुंच पा रही है? जी ओपी मोनू आपका ही रुख करूंगी क्योंकि लगातार नेटवर्क की समस्या हो रही है। मोनू स्कूल कॉलेजों की क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि पानी इतना लबालब भरा हुआ है, तो स्कूल कॉलेजों की क्या कुछ स्थिति है, कब तक खुलने के आसार हैं? फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में किसी तरीके की कोई कॉलेजों की बात की जाए या छुट्टी या स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई इतने जो हालात है वो इतने बदतर नहीं है। यहाँ पर सामान्य लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जब बारिश होती है जहाँ पर पानी सबसे ज्यादा भरा जाता है तो वहाँ पर जो है पंप लगा दिए गए हैं। चाहे वो सेफ्टी टैंकर की बात की जाए तो वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके से बारिश आती है जब पानी वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उनको जो है उनको चालू कर दिया जाता है, उनको वहाँ से पानी की निकासी जो यहाँ पर कर दी जाती है। वहाँ इसके साथ साथ जो है पूरे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से अम्बाला की स्थिति की बात की जाए तो अम्बाला की स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही क्योंकि इलाके में पानी जो घुस चुका है। वहाँ के नेटवर्क जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। चाहे बिजली की बात की जाए तो बिजली भी पूरी तरीके से वहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। तो लोगों में वहाँ पर भी काफी रोष देखा जा रहा है। चाहे वो यमुनानगर की बात की जाए, अम्बाला की बात की जाए, जो तमाम जिलों की बात करें, गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में भी अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो तमाम जो राज्य जिलों की बात की जाए तो सभी जिलों पर जो है जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है वो। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे फरीदाबाद से लगता हुआ पलवल में भी काफी जो यमुनानगर से जो पलवल के जो गांव है वहां भी वो लगते हैं, वहां में भी जो है लगातार जो अधिकारी है या पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो है वो गश्त की जा रही है। चाहे पुल की बात की जाए तो पुल पर भी जो है पुलिस जो है पूरी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है कि किसी तरीके की कोई घटना यहाँ पर ना घटे। तो लगातार यहाँ पर चेतावनी भी दी जा रही है पुलिस की तरफ से, महकमे की तरफ से, सरपंचों की तरफ से यहाँ पर मुनादी भी करवाई जा रही है कि किसी तरीके से अगर पानी यहाँ पर आता है तो वो अपने इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में चले जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मुनादी भी यहाँ पर की जा रही है और पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। चाहे फरीदाबाद की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री जो है केसरपाल गुर्जर है वो भी लगातार मौके का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है वो भी लगातार यहाँ पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो डीसी की बात की जाए, चाहे वो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर की बात की जाए तो तमाम आला अधिकारी जो है पूरी जीरो स्तर पर जो है यहाँ पर मुआयना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं और लोगों को यहाँ पर चेतावनी भी जो है 144 धारा लगाने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी तक जो है लागू नहीं की गई है। लेकिन ये जो सूचनाएं हैं वो लगातार जो है हमारे पास आ रही है कि 144 की धारा यहाँ पर लगाई जा सकती है। जी
इसके साथ ही गुंजन भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी है। गुंजन, क्योंकि आप गुरुग्राम से हैं, गुरुग्राम में हालांकि पानी इतनी जगह नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए फिलहाल साइबर सिटी में इस तरह पानी की जो समस्या है वो देखी नहीं जा रही है। हालांकि बीते 2 दिन पहले का अगर मैं जिक्र उसके बाद देखिए यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को जो पानी जो भरा हुआ था उसकी समस्या से निजात जरूर मिला है। साथ ही साथ देखिए गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ कोई नदी ऐसी नहीं आती जिसका जलस्तर बढ़ने से यहाँ लोगों को परेशानी हो। तो यहाँ पर जो खासी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है वो बारिश की वजह से सीवर की समस्या या सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याएं होती हैं। तो देखिए ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखिए प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया और जिस तरह के हालात 2 दिन पहले बने वैसे हालात दोबारा ना बने इस बात का भी पूरा देखिए मुआयना यहाँ लिया गया है। साथ ही साथ अलग अलग गुरुग्राम के इलाकों में पानी निकालने का काम यहाँ जल निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम भी यहाँ शुरू कर दिया गया है। हालांकि देखिए सुबह का अगर मैं जिक्र करूँ तो सुबह गुरुग्राम में दोबारा हल्की बारिश देखी गई थी, बूंदाबांदी देखी गई थी, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। दोबारा लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि कहीं दोबारा 2 से 3 दिन पहले जो हालात साइबर सिटी में बने थे जिसके बाद लोगों को अब निजात मिली थी, दोबारा बारिश से कहीं वो हालात ना बने। लेकिन इंद्र देवता ने गुरुग्राम के लोगों पर मेहरबानी करी और ये बारिश सिर्फ बूंदाबांदी रह गई, तेज बारिश यहाँ नहीं आई। लेकिन देखिए तेज बारिश अगर आती तो कहीं ना कहीं दोबारा साइबर सिटी में वो स्थिति दोबारा बनती जो पहले हम सबने तस्वीरें देखी, जिन तस्वीरों से हम वाकिफ है। हालांकि देखिए गुरुग्राम के आसपास के इलाकों का अगर मैं जिक्र करूं और जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी फरीदाबाद का जिक्र करा तो वहां पर हालात काफी खराब हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गुरुग्राम में इस तरह की कोई परेशानी यहाँ देखी नहीं जा रही। जी, इसी के साथ ही ओपी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। ओपी, मेरी आवाज आ रही है? आप मौजूद हैं, चंडीगढ़ में क्या कुछ हालात हैं, किन तरीकों की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? ओपी की आवाज नहीं आ पा रही है, ओपी से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मोनू, आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि फरीदाबाद में भी कहर जारी है, लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, तो आगे इस तरीके की दिक्कतें ना झेलनी पड़े इसके लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? मोनू तक मेरी आवाज लगता है मोनू तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मौसम की दिक्कत है, लगातार दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही गुंजन, आपसे दोबारा यही प्रश्न करना चाहूंगी कि जी ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि गुंजन आप मौजूद हैं, वहां के हालात आपने हमें बताए, लेकिन आगे कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की जा रही है? और बिल्कुल देखिए आगे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसे लेकर तमाम तरह के जो इंतजाम है वो यहाँ किए गए हैं। हालांकि देखिए 2 दिन पहले की अगर तस्वीरों का मैं जिक्र करूँ तो जिस तरह से हालात बने थे साइबर सिटी में और लोगों को जितनी परेशानियां यहाँ साइबर सिटी में उठानी पड़ी थी उसके बाद कहीं ना कहीं लोग परेशान थे और लोगों ने देखिए प्रशासन के पास जाकर अपनी शिकायत रखी थी। खुद मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। उसके बाद से जिस तरह से यहाँ काम किया गया है, देखिए अगर जिस तरह से पानी का मैं जिक्र करूँ तो जिस तरह से पानी पूरे गुरुग्राम में पूरा गुरुग्राम जिस तरह से पानी हुआ था उसके बाद पानी सुखाने का काम यहाँ किया गया है। साथ ही साथ देखिए सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ड्रेनेज सिस्टम की थी, वो सीवरों की थी, क्योंकि बारिश आती है और बारिश के बाद सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याएं काफी फैल जाती हैं। ऐसे में सीवर ओवरफ्लो ना हो इस बात की प्रशासन की तरफ से पूरी पुष्टि की गई। साथ ही साथ सीवर की कई ऐसे इलाके थे देखिए जहाँ सीवर की सफाई नहीं हुई थी और यही वजह है कि उन इलाकों में पानी भर रहा था। तो वहां पर भी जिस तरह के हालात सामने आए उसके बाद प्रशासन ने कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई है और सख्ती दिखाते हुए वहां पर सीवर की समस्याओं सीवर की सफाई जो है वहां कराई है। साथ ही साथ सीवर के जो जी गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। ओपी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोनू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कुदरत का कहर किस तरह से हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत झेल रहा है।
कहीं बिजली की समस्या है तो कहीं खाने की समस्या है। प्रशासन, शासन और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, ये जद्दोजहद में लगी है, कोई अपने जीवन को बचाने में लगा है, लेकिन इसी के साथ ही सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तो इसी के साथ ही आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.